एक छोटा सा ब्लास्टर या दाना अगर आपके होठ पे हो जाता है तो जैसे कि उस इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत ही जीरो हो जाता है। ना वो ढंग से मुस्कुरा पाता है, ना लोगों से बात करने में उनको बहुत झिझक होती है। और ये क्वेश्चंस लाखों बार आता है कि ये हुआ कैसे है, या मकड़ी ने मुंह दिया है, या कोई इन्फेक्शन हो गया है। समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो गया है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि जो होठ पे दाने हो जाते हैं, बहुत ही कोल्ड सोर जैसे दिखते हैं, ये एक्चुअली में इसकी सही कहानी क्या है और ये ठंड में या फिर अचानक ही कैसे आपके होठ पे आ जाते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कि ये ठीक कैसे होगा, घर पे भी आप ठीक कर सकते हैं और डॉक्टर के पास कब जाना होता है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी एक वीडियो बन चुकी है, उसको आप देख सकते हैं। और इसका नेक्स्ट पार्ट में बता रहा हूं जिसमें हम बात करेंगे HSV1 वायरस के बारे में। ये एक कॉमन वायरस है जिसको HSV1 वायरस कहते हैं, जो कि 60 से लेकर 70% लोगों में ये आराम से किसी को भी होता है। मिलियंस ऑफ पीपल्स में ये चीज होना आम बात हो गई है। मतलब कि ये नहीं कि अब आप अकेले आदमी है कि जो ये आपको ये बीमारी हो रही है, बहुत ही कॉमन बीमारी है। अगर हम इसकी इमेजिन करिए कि जैसे कि आप सुबह उठें और आपने शीशे यानी मिरर में देखा कि आपके होठ के नीचे एक छोटा सा दाना निकल रहा है, जो कि बहुत दर्द हो रहा है, ब्लास्टर जैसा दिख रहा है आपको। तो आपके मन में कई सारे टेंशन्स हो जाते हैं कि मतलब दिमाग में ये भर जाता है कि क्या है, ये वायरस है या फिर मक्खी ने मुंह दिया है, या फिर ऐसा लगता है कि किसी तरह का इन्फेक्शन है जो आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन ये इतना पैनिक होने की बात नहीं है। ये बहुत ही नॉर्मल वायरस है जिसको हम HSV1 वायरस कहते हैं, यानी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस कहते हैं। ये वायरस तब आपके बॉडी में एक्टिव होता है जब आपकी इम्यून सिस्टम थोड़ा सा लो हो जाता है, यानी कम हो जाता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर आपके फीवर हो रहा हो, या फिर ऐसी भी वो चीज़ जो आपकी इम्यून सिस्टम को कम कर रहा हो, उस कंडीशन में ये एक्टिव हो जाते हैं। ये बॉडी में मतलब सभी के बॉडी में ये आराम से पाए जाते हैं, बस एक्टिव फॉर्म इनके बढ़ जाते हैं जब कभी भी आपके इम्यून सिस्टम लो हो जाते हैं। अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, फीवर इन्फेक्शन हो गया हो, थकान हो रहा हो, नींद कम आ रही हो, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो, तो बहुत ही तेजी से ये आगे बढ़ जाते हैं और आपके होठ पे ये आ जाते हैं। ये एक हेल्थ कंडीशन है और बिल्कुल ट्रीटेबल है, मतलब कि ये इसका इलाज मुमकिन है। मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया था, ये बहुत ही कारगर उपाय है और इसको आप कर सकते हैं। रात के सोते समय पहले आपको क्या करना है कि आपको नारियल का तेल लेना है। नारियल के तेल में आप एक कॉटन को किसी चीज़ में फंसा के उसे, और नारियल के तेल को इतना गर्म करना है कि आप उसे टच करा सकते हैं जहाँ पे आपके ब्लास्टर यानी स्कोर हुए हैं, उस पर टच कराना है और उसको जैसे कि हल्का हल्का जला कर रखना। इसका जो म्यूटेशन टाइम होता है वो 1 से 2 हफ्ते में आराम से ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये नहीं ठीक हो रहा है, इसका मतलब है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते लग जा रहा है और बार बार रिपीट हो रहा है, तब आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। लेकिन आपको क्या है, जिंक एक की ट्यूब आती है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। पेट्रोलियम जेली वाली जो क्रीम्स होती है उसको अप्लाई कर सकते हैं। बस एक बात और ध्यान रखिएगा, हाथ को उस पर लगाने की जरूरत नहीं, यानी उंगलियां उस पर इस्तेमाल ना करें। इन्फेक्शन से थोड़ा सा बचाएं जिससे वो आगे ना बढ़े। और एक इंसान से दूसरे इंसान को भी ये हो जाता है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ये वायरस है, एक इंसान से दूसरे इंसान को होना बहुत ही कॉमन सी बात है, तो ये हो जाता है। तो आपको बचना है, अपनी यूज की हुई जो भी चीज़ है वो दूसरों को नहीं देना जब तक ये ठीक नहीं हो जाता है। और दूसरी बात ये समझ लीजिएगा कि ये वायरस अगर आपका ठीक नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाना है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। अगर आपको ब्लास्टर या HSV1 वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि ये ब्लास्टर स्कोर दिख रहा है, यानी कोल्ड सोर दिख रहा है आपको, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा कि आपको इस हफ्ते में, यानी कि अगर आपके यहाँ पे ब्लास्टर हो चुका है तो इसे 1 हफ्ते में कैसे ठीक करें जल्दी से जल्दी, उसकी मैंने पूरी एक PDF बना रखी है। आप मुझे कमेंट्स करें, और सब्सक्राइब किए बिना आप कमेंट करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF में आपको पर्सनली आपको भेज दूंगा कि आप 1 हफ्ते में कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है, कैसे क्या क्या यूज करनी है, अगर पेन हो रहा है तो कौन सी मेडिसिन लेनी है, सारी चीज मैं बता दूंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को ये चीज हुई है तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्फॉर्मेशन वीडियो इस पर बहुत सारी आने वाली है, और आपके पास एक ऐसा मेडिकल
चैनल होना चाहिए ना जो आपके मेडिकल कंडीशन का ध्यान दे। हर तरह के चैनल्स होते हैं, तो एक चैनल ये भी होना चाहिए जिसमें आप पूछ सके कि आपके लिए जो टेस्ट कराए जाते हैं उसके लिए भी किसी को जानकारी तो होनी चाहिए ना कि क्या हो रहा है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं हर एक क्वेश्चंस यानी हर एक कमेंट्स का जवाब देता हूं, तो आपको भी मैं दूंगा। एज अ फैमिली मेंबर समझ के आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।